फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का 15 तारीख था, वो डेट अब निकल चुका है। तो आप पढ़ाई आप लोग ज़ोर शोर से कीजिए, ठीक है। तो आज का जो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो आपका साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 13 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि संक्रामक रोग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो कैंसर। कैंसर हमारा संक्रामक रोग नहीं होता है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन अकार्बनिक अकार्बनिक यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक कौन सा है, इसमें बताना है आपको। तो इसमें अमोनिया है। कौन है? अमोनिया। ऑप्शन इसका भी आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो रासायनिक प्रक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं है, मतलब केमिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो दूध से दही बनना ये तो है, दही से घी निकालना ये भी है, दूध से मक्खन निकालना ये भी है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन नहीं है, तो आपका कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दूध से आइसक्रीम बनाना ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक ना। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। एक नंबर, ये जो नंबर है, एक ए नंबर जो आपका है, ये क्या है? यह एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच का महत्वपूर्ण घटक कौन है इसमें, बताइए। तो इसमें सबसे कांच का महत्वपूर्ण घटक है आपका ऑप्शन सी SiO2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त मतलब यूज होता है। कौन सा लवण जो है फोटोग्राफी में यूज होता है? तो आप सभी को याद होगा कि AgBr, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है, तो मूल सांद्रता का 1/6वां हिस्सा होने में समय लगेगा, बताइए। बोल रहा है कि 1/6वां का कितना? 1/2 का पावर 4, तो टी इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 4 गुना में 6, तो मतलब 24 मंथ बराबर 2 ईयर्स। देखिए, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है, ठीक है। अर्ध आयु कितना है? 6 महीना है। तो मूल सांद्रता का 1/6वां हिस्सा होने में कितना समय लेगा? तो 1/6 को हम क्या किए, पहले उसको घात में बदल लिए, ठीक है, क्योंकि 16 किसका घात होता है? 2 to the power 4 घात होता है, बदल लिए। अब ये जो 4 घात है, 4 को हम कितना महीना ले रहा है? 6 महीना। तो 6 से गुना किया तो 24, मतलब 2 साल, मतलब 2 साल में वो 1/6वां भाग हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है, क्या बोल रहा है? एक सीमा रेखा है सजीव और निर्जीव का, उसके एकदम सीमा रेखा पर है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप सभी को याद होना चाहिए, वो है आपका वायरस, मतलब जिसको विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? वायरस बोलते हैं, ये है, ठीक है, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है, इसका मतलब क्या है? ये जो विषाणु होता है, इसमें क्या होता है कि जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है?
क्या पूछा है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने समय नहीं पे जरूर ध्यान देना है। तो ऑप्शन सी, क्या, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, आईज का पार्ट है, तो ये तो नहीं होता। तो यकृत है, पित्ताशय है, आंत है, लेकिन आई नहीं होता है किसका, पाचन तंत्र का हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। अस्थि, अस्थि मतलब बोन्स, मतलब हड्डी। तो बोन्स का एक मुख्य खनिज तत्व कौन सा है, तो आपका Ca मतलब कैल्शियम होता है ना, तो कैल्शियम आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का क्या होता है। आकाश आपको नीला दिखता है, आकाश आपको नीला दिखता है, तो क्यों कारण, मतलब प्रकाश का किस कारण के द्वारा दिखता है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्लोराइड नहीं है, क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड नहीं है, आपको पूछा है नहीं पे, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा क्लोराइड नहीं है, तो ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका क्लोराइड नहीं होता है, हरे रंग का वर्णक है ये क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का वर्णक है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, तो किसके उत्सर्जन से किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा कण। ठीक है, सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब किसी परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन उसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो किसके कारण होती है, तो बीटा कण याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा है, आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा क्या है बताइए, तो आकाशगंगा आपका गैलेक्सी है। क्या है, एक गैलेक्सी है। टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र, टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण होता है, बमवर्षण के कारण होता है, तो बताइए किसके बमवर्षण के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है, सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है, तो आपका कौन होगा, तो माइक्रो तरंग, ऑप्शन ए कौन होगा, माइक्रो तरंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है, तो सबको ये तो पता होना चाहिए, बंदर है। कौन है, ऑप्शन बी बंदर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, क्या बोला, अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो आपका शक्ति क्या है, एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, ठीक है, दिशा नहीं है। देखिए अदिश राशि का डिफिनेशन क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण केवल होता है, ठीक ना, लेकिन इसमें क्या होता है, दिशा नहीं होती। तो औसे में कि औसे राशि को क्या बोलते हैं, अदिश राशि कहते हैं, और हमारा शक्ति एक अदिश राशि का क्या है, एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। किस रंग की सतह ताप विकिरण के सर्वोत्तम विकिरक है, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है, बताइए क्या होगा, ऑप्शन बी काला। आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सी
20 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? कॉपर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं Cu से, ठीक ना। तो हमारा कॉपर हो गया। तो इस तरह से आपके इम्पॉर्टेंट 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है, ठीक ना। तो ये आपका MCQ बेस्ड आता है क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर MCQ आपको करवा दिया है। तो जो भी बच्चे लोग वीडियो देखें उनको बहुत ही हेल्प होगा उनके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।